ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, हैवी बैक पेन की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, है ना। बहुत ज़बरदस्त बैक में पेन था और अभी भी है, अभी भी हो रहा। डॉक्टर को दिखा कर के आया हूँ, उसके बावजूद अभी भी पेन है। कल तो ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था, अभी तो कम से कम हिल डुल पा रहा हूँ, है ना। और कल तो भाई साहब बहुत जबरदस्त जकड़ गई थी, जो कमर है ना, थोड़ा सा भी अगर हिलाता तो असहनीय, मतलब ज़बरदस्त दर्द हो रहा था। और आज का हमारे हिसाब से जो था, आज का हमने मंदी बताया था 10:30 से 12, बट मंदी जो है वो ओपन होने के साथ ही हो गई और 10:30 बजे के बाद से बाज़ार अप ट्रेंड में ही चला गया। और हमारे हिसाब से 12 बजे के बाद रिकवरी आनी चाहिए थी, बट वो रिकवरी 10:30 बजे के बाद से आ गई। तो जो हमारा 10:30 से 12 का जो टाइम फ्रेम था कि भाई यहाँ पे बाज़ार को गिरना चाहिए, वो फेल हो गया। और हाँ, 12 बजे के बाद हमने बताया था कि भाई रिकवरी आ जाएगी, बट इतनी ज़बरदस्त रिकवरी आएगी ये उम्मीद नहीं थी। रिकवरी का था कि भाई 12 बजे के बाद से एक रिकवरी है, और वो चीज़ हमने बताई भी थी, है ना। बट इतनी ज़बरदस्त रिकवरी आएगी इसकी आशा नहीं थी। हो सकता है जो CPI डेटा आना है उसका इफ़ेक्ट हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा डाउन ट्रेंड का था, और डाउन ट्रेंड का आज का क्या है, ये समझ लो कि पिछले कई दिन से डाउन ट्रेंड का, तो आप ये समझ लो डरते डरते फोरकास्ट दे रहा हूँ। क्योंकि इस समय दो, कह लो, दो युति तो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है ना, जो बाज़ार को गिरने नहीं देती। हल्का सा रेड कैंडल बनता भी है तो उसके बाद बाज़ार ज़बरदस्त रैली शो कर देता है, अप ट्रेंड में शो कर देता है। दो युतियाँ इस समय ऐसी ज़बरदस्त बनी हुई हैं ना कि बाज़ार को जो टाइम ट्रेंड पिछले कई दिनों से, मतलब पहले, अभी जब से युति बनी है उसके बाद से नहीं, उससे पहले जो टाइम ट्रेंड जो हमारा होता है, वो निफ्टी में 50-60 पॉइंट तो मिनिमम दे ही देता था। बट उस समय, इस समय तो समझ लो कि बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड आ ही नहीं रहा है। वो मंदी का इंट्राडे के अंदर जो मंदी का टाइम होता है उसमें भी, मतलब हल्की सी रेड कैंडल बनेगी, एक बनेगी, और दूसरी कैंडल उस कैंडल को पार करके ऊपर की तरफ चल जा रही है। इस तरह से बाज़ार इस समय चल रहा है। और जब तक वो दो युति टूटेगी नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में लाल रंग दिखाई देगा। और हालांकि मेरा काम है, देखो, इंट्राडे में अप टाइम और डाउन टाइम बताने का, ठीक है ना। तो जिसमें अप टाइम तो चल रहा है, बट जो हमारा डाउन टाइम है ना, वो अभी फेल हो रहे हैं ड्यू टू वो योग, है ना। तो जब तक वो योग टूटेंगे नहीं, तब तक समझो कि बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट अभी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप ये देखो कि मंगलवार को भी बाज़ार हालांकि अच्छा गिरा सुबह सुबह, बट वो सारा का सारा रिकवर कर गया। और मैं आप लोगों को मंगलवार के लिए बता के गया था भाई 11 बजे से लेके 1 बजे का जो डाउन ट्रेंड है वहाँ पे बाज़ार गिर सकता है। तो वहाँ पे बाज़ार गिरा अच्छा खासा मंगलवार को, बट वो देखो फिर सारा रिकवर कर गया। हालांकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास डाउन थी, बट निफ्टी देखो सारा का सारा रिकवर कर गया। तो ये चीज़ है, जब तक वो युति टूटेगी नहीं तब तक मेरे हिसाब से बाज़ार में आपको लाल रंग दिखेगा नहीं, है ना। तो दर्शकों, अब बात करते हैं कल की निफ्टी की एक्सपायरी 14 सितंबर 2023, 14 सितंबर 2023। और कल देखो चंद्रमा जो है वो रहेगा सिंह राशि में रहेगा, शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा। चंद्रमा सूर्य बुध के साथ युति में है, राहु शनि की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में है, मंगल चंद्रमा से धन भाव में है, शुक्र 12वें भाव में है, जो कि दोनों बहुत बढ़िया हैं। शुक्र
12वें भाव में अच्छा फल देता है। हालांकि मंगल जो है वो द्वितीय भाव में वाणी को उग्र बना देता है, परिवार में थोड़ा अरुमन दे देता है ना, अगर फेवरेबल जगह पे नहीं बैठा हो तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब कल की बात करें ना, तो कल का बता दें कि भाई शनि राहु की दृष्टि में है और साथ में गुरु की दृष्टि में भी है, और राशि स्वामी के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है ना। और हालांकि शत्रु के साथ भी बैठा हुआ बुध के साथ में, परंतु बुध सूर्य के साथ, सूर्य की ही राशि में बैठने के हिसाब से सूर्य ही बन जाता है, सूर्य के समान ही फल देने वाला बन जाएगा, बन जाता है, ठीक है ना। जब तक ये युति टूटेगी नहीं, बाजार में आपको लाल रंग दिखाई नहीं देगा। एक तो ये है, ठीक है जी। अब कल का देखो टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ओपनिंग से 10 बजे तक, ओपनिंग से 10 बजे तक थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, और जहाँ तक डाउन ट्रेंड का सवाल है, कल 10 बजे पता चल जाएगा आप लोगों को बाजार डाउन होगा या नहीं होगा। पहला तो आपको 10 बजे के आसपास पता चल जाएगा। 10 बजे से अगर बाजार गिरना स्टार्ट हुआ तो ये 1 घंटा गिरेगा, और उस समय आप समझ जाना कि हाँ भी बाजार आज गिर सकता है, ठीक है। एक तो डाउन ट्रेंड का टाइम कल 10 बजे के बाद का है, 10 से 11 के बीच में बाजार को गिरना चाहिए 1 घंटे के लिए। परंतु अगर यहाँ बाजार नहीं गिरता तो फिर दिक्कत वाली बात है, और मेरे हिसाब से चांस है 60-40 का कि 10 बजे के बाद बाजार को गिरना चाहिए, ठीक है। तो 10 से 11 जो है वो बाजार एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है, और 11 बजे के बाद आपको, आप लोगों को फिर एक रिकवरी दिखाई दे सकती है। अब मेन करना क्या है, मेन देखो जी, एक तो आपको बता दिया 10 तक वोलेटाइल, 10 के बाद बाज़ार में मेरे हिसाब से एक मंदी आनी चाहिए, परंतु अगर 10 बजे के बाद मंदी नहीं आई तो समझो बाज़ार में गड़बड़ है। और कल क्या है, वीरवार है और शुक्र का नक्षत्र है, दोनों गुरु हैं और दोनों प्रबल शत्रु हैं आपस में एक दूसरे के और दोनों ज्ञानी। तो कल का बता दिया मैंने, है ना। और 11 बजे के बाद फिर एक रिकवरी आनी चाहिए, और मेन आप लोगों ने देखना है 12 बजे के आसपास डाउन ट्रेंड का। अब आप ये समझो, अगर 12 बजे बाज़ार में डाउन ट्रेंड आता है, अगर बाज़ार में डाउन ट्रेंड 12 बजे आता है 10-15 मिनट आगे पीछे, तो समझो कि फिर बाज़ार में डाउन ट्रेंड आएगा। 2 टाइमिंग बता दी, एक 10 बजे की और एक 12 बजे की। 12 बजे के बाद अगर बाज़ार नहीं गिरता 15 मिनट आगे या 15 मिनट पीछे, तो फिर समझो बाज़ार नहीं गिरेगा, और आने वाले 1-2 दिन तो नहीं गिरेगा, आप ये समझ लो, ठीक है। और हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप लोगों को एक नया हाई भी देखने को मिल जाए, अगर कल 12 बजे के बाद बाज़ार नहीं गिरा तो, ठीक है। तो कल का बता दिया, ओपनिंग से 10 तक वोलेटाइल, 10 से 11 बाज़ार गिरना चाहिए, और 11 से 12 फिर एक रिकवरी, और 12 बजे के बाद बाज़ार मेरे हिसाब से गिरना चाहिए, और 12 से 12:15 ये देख लो कि अगर बाज़ार में डाउन ट्रेंड नहीं आता तो फिर बिंदास हो गए, कॉल साइड में ही रहना पूरे दिन, ठीक है। हो सकता है एंड में जा कर के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, पर उसके चांस कम है। मेन जो मेरा टाइम है, टाइम ट्रेंड के हिसाब से जो टाइम फ्रेम है वो 12 बजे के बाद एक मंदी आनी चाहिए। परंतु ये जब से ये 5 दिन की एक्सपायरी हुई है, तब से बाज़ार में आप लोग देखो कि वोलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है। पहले वीक में एक एक्सपायरी होती थी थर्सडे की, तब इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती थी। अब हर दिन की एक्सपायरी हो गई है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये टाइम ट्रेंड मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। और आज भी देखो आप बाज़ार कितना वोलेटाइल रहा, ओपन होने का पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर रिकवर करा तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो कल के लिए बता दिया आप लोगों को। अगर ओवरऑल की बात करें तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, सेकंड हाफ मेरे को नेगेटिव लग रहा है, पर ये 12 से 12:15 ध्यान दीजिएगा, उससे आगे चले तो 12:30 बस, ठीक है जी। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर 12 बजे के बाद गिरावट नहीं आती तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में नए हाई लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा।
तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी।